हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ऑप्शन गिवन थी, ए था हमारे पास 7 सेंटीमीटर, बी था हमारे पास 12 सेंटीमीटर, सी था हमारे पास 15 सेंटीमीटर और डी था हमारे पास 24.5 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर मैंने एज्यूम कर लिया O, गिवन था हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद एक टेंजेंट गिवन था हमारे पास। टेंजेंट क्या था, PQ। तो P और Q, ये मैंने एक टेंजेंट ले लिया। अब रेडियस को मीट करेंगे पॉइंट P के साथ और OQ को हम मीट कर देंगे। तो जो हमारे पास OQ था वो ऑलरेडी गिवन था हमारे पास 25 सेंटीमीटर और PQ हमारे पास गिवन था 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, वो चीज लिख लेंगे। OQ हमारे पास गिवन था 25 सेंटीमीटर और PQ हमारे पास गिवन था 24 सेंटीमीटर। अब देखो, यहां पर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी में क्या था कि टेंजेंट से कोई भी सेंटर से अगर पॉइंट टेंजेंट तक मीट करे तो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का एंगल। अब ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हमें निकालनी है ये वाली चीज, रेडियस निकालना है O से P तक, OP निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या था हमारे पास, OQ। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ गिवन था हमारे पास 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमने फाइंड करना था प्लस PQ गिवन था हमारे पास 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576। अब 625 576 यहां पर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 49 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो जब OP निकालेंगे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 49। तो OP हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। देखो, पॉजिटिव की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, नेगेटिव को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो OP ये वाली चीज कितनी आ गई हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो कौन सी ऑप्शन सही थी हमारे पास, ऑप्शन A। ठीक है, तो A हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये वाली फिगर गिवन थी। इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, ऑप्शन गिवन थी, A था 60 डिग्री, B 70 डिग्री, C 80 डिग्री, D 90 डिग्री। तो हमें क्या करना था, PTQ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था। अब देखो, मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर ली है ऑलरेडी। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन क्या दिया हुआ था फिगर में, ये वाली फिगर थी हमें दी हुई। तो OP, जो OP है वो क्या है हमारे पास, रेडियस है। OP इज रेडियस एंड PT क्या है, टेंजेंट है। PT इज अ टेंजेंट टू सर्कल। जो TQ है ये भी टेंजेंट है और OQ जो है ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल OPT, ये वाला जो एंगल आएगा ये हमारे पास कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। जैसे सेम ये वाला है, सेम एज इट इज नीचे वाला। तो सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, OQT, एंगल OQT ये भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंड ये वाला एंगल हमें ऑलरेडी गिवन था, POQ, जो एंगल POQ है ये हमारे पास गिवन था 110 डिग्री का। अब देखो, इन 4 पॉइंट्स को, ये क्या बन रहे हैं हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाउ POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारे पास, और इनमें एंगल का सम कितना होता है हमारे पास 360, तो हम सब एंगल्स को ऐड कर देंगे 1 2 3 4। ये वाला एंगल भी क्या है हमारे पास 90 डिग्री का, ये वाला एंगल, तो क्या लिखेंगे एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP प्लस एंगल TPO 1 2 3 4, 4 एंगल का सम कितना था 360 डिग्री। तो एंगल POQ गिवन है हमारे पास 110 प्लस OQT कितना है हमारे पास 90 डिग्री प्लस QTP हमें फाइंड करना था, और एंगल TPO भी हमारे पास कितना है 90 डिग्री का, इज इक्वल टू 360। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाता है हमारे पास 290 डिग्री प्लस एंगल QTP इज इक्वल टू 360। तो एंगल QTP इज इक्वल टू 360 माइनस 290, कितना आ जाएगा हमारे पास ये 70 डिग्री। क्या एंगल आया QTP 70 डिग्री आ गया। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो बी क्या आ गया हमारे पास आंसर 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू, ऑप्शन गिवन थी हमारे पास, ए ऑप्शन था 50 डिग्री, बी था 60 डिग्री, सी था 70 डिग्री और डी था हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर हम कैसे बनाएंगे, सपोज मैंने ये एक सर्कल ले लिया, इसका सेंटर हमारे पास गिवन था O। अब 2 टेंजेंट थे हमारे पास, तो एक टेंजेंट सपोज करो मैंने ये ले लिया, दूसरा टेंजेंट मैंने यहाँ से ले लिया, दूसरा टेंजेंट मैंने ये ले लिया। ठीक है, 2 टेंजेंट ले लिए। अब ये A था, ये B था, और यहाँ पर मीट कर रहा था ये P के पास, और एंगल ये ऑलरेडी गिवन था हमारे पास 80 डिग्री। अब हम AO को मीट करेंगे, OB को मीट करेंगे। ठीक है, हमें ये वाला एंगल निकालना था। कौन सा एंगल निकालना था हमें एंगल निकालना था एंगल AOP, ये वाला एंगल और ये वाला AOP और POB, ये वाला एंगल फाइंड करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, गिवन में आएगा हमारे पास OA और OB, ये क्या है हमारे पास रेडियस, तो क्या लिखोगे OA एंड OB इज द रेडियस ऑफ सर्कल, एंड AP और PB ये दोनों क्या है, ये वाला एक टेंजेंट है PB, एक पॉइंट यहाँ पर और दूसरा पॉइंट ये है B, तो ये भी एक क्या है हमारे पास टेंजेंट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास AP एंड BP इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब ध्यान से देखो, टेंजेंट से जहां पर रेडियस O पर पॉइंट पर ये चीज मिलती है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। सेम यहाँ पर भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा हमारे पास। तो क्या लिख लेंगे हम, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल OAP सॉरी P आएगा यहाँ पर, OAP इज इक्वल टू 90, OAP हमारे पास 90 डिग्री है ये वाला। तो देखो OBP ये भी हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री का है, तो ये वाली चीज हमारे पास क्या बना, ट्राइंगल OAP राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे पास, और ट्राइंगल OBP ये भी हमारे पास क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सी, OPA एंड ट्राइंगल OBP। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एंगल PAO, जो PAO था ये हमारे पास 90 डिग्री का है, एंड सेम OBP ये हमारे पास कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। अब देखो एक ट्राइंगल ये बनी, दूसरी ट्राइंगल ये बनी, तो OP क्या है दोनों ट्राइंगल में कॉमन, तो हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP, साथ में रीजन लिख लेना, कॉमन साइड क्या है ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो OA
जो ओ ए है वो इक्वल टू होगा ओ बी के। क्यों? सर्कल की रेडियाई क्या होती है हमारे पास? सेम। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या लिखोगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये चीज आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो, एंगल पी ए ओ और एंगल पी बी ओ, ये भी क्या है? इक्वल है, कॉन्ग्रुएंसी है, राइट हैंड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या लिख लेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंसी है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके? ट्राइंगल पी बी ओ, या बी पी ओ भी लिख सकते हो इसको, बी पी ओ बाय सिपिसिटी। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल था। कौन सा एंगल? ए ओ पी इक्वल टू है एंगल बी ओ पी के। ये चीज आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ पी इक्वल टू था बी ओ पी के। तो ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं हम? एंगल ए ओ पी जो है वो हाफ ऑफ है किसका? एंगल ए ओ बी का। इस पूरे का हाफ है ये चीज, इस पूरे एंगल का हाफ है ये चीज। तो क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। इक्वेशन दे देंगे यहाँ पर 1। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? इन। अब देखो, ये जो फिगर है हमारे पास, ये कौन सी बनी? क्वाड्रेटल फिगर। तो क्वाड्रेटल में हमारे पास 4 एंगल्स बनते थे। एंगल का सम कितना आएगा हमारे पास? 360 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम? नेक्स्ट सब एंगल्स को ऐड कर देंगे। एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी, कितना आएगा सम ऑफ एंगल? 360 डिग्री। तो ओ बी पी कितना था हमारे पास? 90 डिग्री। या अगला कितना था? 80 डिग्री। गिवन था ऑलरेडी, ये वाली चीज हमें गिवन थी। तो ये 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी हमें फाइंड करना था। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 260। तो कितना आ गया? ये 100 डिग्री। अब 100 डिग्री क्या आया हमारे पास? एंगल ए ओ बी, ये आया 100 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन आ गई 2। अब देखो, ए ओ बी जो था वो क्या था? हाफ ऑफ ए ओ पी था। और हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए ये चीज पूछी गई थी, ए ओ पी। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या क्लियर हुआ? एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास? हाफ इंटू 100। तो कितना आ जाएगा? 50। तो एंगल ए ओ पी कितना आ गया हमारे पास? 50 डिग्री। और कौन सी ऑप्शन थी ये हमारे पास ए ऑप्शन गिवन थी। तो ए हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब हमें ये चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। एक फिगर ऐसे करके सपोज करो मैंने ड्रॉ कर ली। ओ इसका क्या ले लिया? सेंटर। अब एक डायमीटर लिया मैंने ए बी, ये चीज डायमीटर ले ली, ठीक है। अब 2 टेंजेंट ड्रॉ करने थे। ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इसको मैं नाम दे देती हूँ पी क्यू और इसको नाम दे देती हूँ आर एस, ठीक है। तो हमें शो क्या करना था एक्चुअल में? कि पी क्यू पैरेलल है हमारे पास आर एस के। ये चीज हमें शो करनी थी। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले गिवन लिखते हैं। जब भी प्रूव करने के लिए कोई चीज बोली हो हमें, तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या था हमारे पास? लेट ए बी बी अ डायामीटर, ठीक है, डायामीटर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर है हमारे पास सर्कल का और ए बी क्या है हमारे पास? डायमीटर है सर्कल का। उसके बाद हमने क्या किया? 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। तो साथ में लिख लोगे 2 टेंजेंट्स पी क्यू, एक था हमारे पास पी क्यू, एंड आर एस आर ड्रॉन एट पॉइंट
ए बी रिस्पेक्टिवली। ए बी पर हमने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। तो हमें देखो प्रूव क्या करना था, प्रूव हमें करना था पी क्यू पैरेलल है हमारे पास आर एस के, तो सिंपल लिखोगे पी क्यू पैरेलल आर एस, ये चीज आ गई। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रूफ। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ओ ए क्या था हमारे पास, ओ ए रेडियस है और ओ भी क्या है हमारे पास, रेडियस सर्कल का, इस सर्कल का। तो लिखेंगे ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस एंड पी क्यू, जो पी क्यू है, पी क्यू इज द, पी क्यू और आर एस ये टेंजेंट थे, तो पी क्यू इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। हमने अपनी मर्जी से एक लाइन ली पहले, तो उसको हमने टेंजेंट ले लिया, ये हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है। तो ओ बी भी हमारे पास रेडियस होगा और आर एस भी क्या होगा हमारे पास, आर एस बी, ओ बी भी क्या होगा हमारे पास, रेडियस, और आर एस भी क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो ओ, यहां पर देखो ओ ए परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, और ओ बी परपेंडिकुलर है हमारा आर एस के ऊपर। तो सेम यही चीज लिखेंगे हम, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर एंड ओ बी परपेंडिकुलर है हमारा आर एस पर। जब भी कोई चीज परपेंडिकुलर होती है तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये एंगल्स कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, एंड एंगल ओ ए क्यू ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का। अब यहीं से देखो एंगल ओ बी एस हमारे पास आएगा 90 डिग्री का, एंगल ओ बी आर ये भी हमारे पास आएगा 90 डिग्री का। कुछ नहीं किया, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ओ ए पी, ओ ए क्यू, ओ बी आर और ओ बी एस, ये सारे के सारे एंगल लिख लिए मैंने, कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हमारे पास। अब देखो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस, दोनों क्या थे हमारे पास 90 डिग्री के, और दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सेम इसी तरह ओ ए क्यू इक्वल टू होगा हमारा ओ बी आर के, सेम यहां भी रीजन क्या आएगा हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां पर देखो ओ ए पी और ओ बी एस एक दूसरे के क्या थे, ऑल्टरनेट थे, तो वही रीजन लिखा, और इंटीरियर एंगल हैं ये। अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, बाहर हो सर्कल के बाहर उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों ये इक्वल्स आ गए 90 डिग्री के, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस। देखो ऑल्टरनेट एंगल अगर हमारे पास इक्वल हैं, तो जो लाइन्स है पी क्यू एंड आर एस वो भी हमारे पास क्या होंगी, सेम। तो पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर, ठीक है। परपेंडिकुलर और पॉइंट मैंने शॉर्टकट में लिखा है, एब्रिविएशन यूज किया है यहाँ पर। तो देखो हमें कैसे प्रूव करना था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सेंटर, ओ मैंने सेंटर ले लिया, ठीक है। अब ए बी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ए बी हमारे पास टेंजेंट आ गया। पी क्या था हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, तो इसको हम क्या कर लेंगे, मीट कर लेंगे, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास 90 डिग्री, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही एक लाइन क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब अपनी मर्जी से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट एज्यूम करेंगे। सपोज करो मैंने कोई पॉइंट Q एज्यूम कर लिया, अब Q को हम मीट करेंगे P के साथ, इसको हम मीट करेंगे, ठीक है। और हमने अपनी मर्जी से एज्यूम किया जो एंगल
PQB है, ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री का। ये हमने एज्यूम किया, एजम्पशन की, इसको प्रूव करने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, गिवन। अब देखो गिवन क्या था हमारे पास, अ सर्कल, एक सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल था, सेंटर का सर्कल क्या था हमारे पास O, और AB क्या है हमारे पास टेंजेंट। तो ये चीज भी लिख लो, AB इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ये आ गया। और P क्या है हमारे पास, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास, जहां पर सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लिख लेंगे P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव भी लिखेंगे साथ में। प्रूव हमें करना था परपेंडिकुलर, मैंने शॉर्टकट लिखा, परपेंडिकुलर का निशान ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये था हमारे पास P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center, passes through the center। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने अपनी मर्जी से की, OP को हमने मीट किया और OQ को भी हमने मीट किया। तो हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन OP एंड QP, ये लाइन, इसको हमने अपनी मर्जी से मीट किया और इसको भी हमने अपनी मर्जी से मीट किया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट, ये भी लिख सकते थे आप यहाँ पे, लेट ड्रॉ अ पॉइंट ऑफ Q सच दैट एंगल, यहाँ पर नेक्स्ट लिख लो, प्रूफ में लिख लेते हैं ये चीज, लेट ड्रॉ ए पॉइंट, पॉइंट कौन सा लिया हमने, Q पॉइंट लिया, सच दैट, इसको हमने मीट कर लिया, ड्रॉ किया एक पॉइंट, इनको मीट कर लिया। तो हमारे पास देखो एंगल, यहां से एज्यूम किया हमने कि एंगल QPB ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री का, ये एजम्पशन है हमारी, एज्यूम किया था हमने ये। ठीक है, एज्यूम किया था ये वाली चीज। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लो, तो दूसरी इक्वेशन, ये चीज तो ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, देखो ये वाली चीज OPB ये गिवन था परपेंडिकुलर। अगर OPB परपेंडिकुलर है तो OPA इस साइड भी हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिखेंगे, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो एंगल OPB इज इक्वल टू, OPB इज इक्वल टू एंगल OPA, ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री, गिवन था, गिवन लिख लोगे ब्रैकेट में। ठीक है, अब जब ये चीज गिवन है तो तीनों इक्वेशन को मैं इक्वल बना देती हूँ, OPB इज इक्वल टू एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल QPB, ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री। अब देखो अगर ये तीनों 90 डिग्री है, देखो ये चीज तो हमें क्वेश्चन में फिगर में देखने से ही समझ आ रहा है, ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, पर ये चीज हमारी 90 डिग्री नहीं है। तो ये चीज हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, QPB जो है वो हमारा 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, QPB 90 डिग्री नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हेंस QPB इज नॉट इक्वल टू एंगल OPB एंड एंगल OPB, OPA और OPB इसके इक्वल नहीं था ये, हेंस लाइन OP passes through the center। तो ये चीज हमारे पास क्या होगी, प्रूव होगी कि जो भी सेंटर से लाइन पास करती है वो हमारे पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और यही चीज हमें बोलना था, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। देखो फिगर को देख के ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो हम एंडिंग में ये वाली चीज फिर लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पेपर में ये चीज नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।